वेलकम टू दिस ब्लॉग दोस्तों। हमारा ज्ञानम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज से एनुअल स्पोर्ट्स 2024 स्टार्ट होने वाला है। टीचर्स लगे हुए हैं इसको डेकोरेशन के लिए और बच्चे आ गए हैं मस्ती करने के लिए। सारे बच्चे अभी यहाँ कुछ आज पहला दिन है इसीलिए इनॉग्रेशन होगा, पैरेड होंगे एनसीसी का, उसके बाद बच्चों के अटेंडेंस लिए जाएंगे और हमने बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ग्रुप है क्लास 3 से क्लास 11 तक, वो जाएंगे बोरगंज हाई स्कूल के ग्राउंड और बाकी बच्चे यहीं खेलेंगे, मतलब नर्सरी केजी 1-2 के बच्चे इसी स्कूल ग्राउंड में खेलेंगे। तो हमारे एनसीसी के कैडर्स भी अभी प्रिपेयर हैं थोड़ी देर बाद परेड करने के लिए और बाकी बच्चे भी आ रहे हैं एक एक करके। सारे बच्चे अभी यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे और अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। सेकेंड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चों का इंतज़ार था स्पोर्ट्स वीक कब शुरू होगा, तो हमने फॉर्मली इसको शुरू कर दिया और आज से बच्चे खेलेंगे। 31 को हमारा एनुअल डे फंक्शन भी होगा। तो दोस्तों कैसे हमारा बच्चे परफॉर्म करते हैं हम देखेंगे। आज ग्राउंड को सजा दिया गया है और ये बैनर्स अभी लगेंगे यहाँ ताकि जो बाहर से पेरेंट्स आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, मतलब गेट में ही ये बैनर लगा दिया जाएगा, घुसते ही सबको नज़र में आ जाए कि एनुअल स्पोर्ट चल रहा है। तो ये एक इन्वायरमेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ये सारी व्यवस्था कर दी गई। दोस्तों पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं। बच्चे आज स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं हैं, वो आज कैजुअल ड्रेस में हैं। हमारे रजनी सर भी आ चुके हैं, कुछ देर रुक के फिर वो कोर्ट चले जाएंगे। ये बच्चे एक एक करके आ रहे हैं। बैनर को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। हमारे एनसीसी के जो कैडर हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सलामी कहाँ देना है, कहाँ तक मार्च पास्ट करेंगे, वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं। वो साइड में बाद में आ गया। चलो 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 चलो। रिवाज के मुताबिक मशाल जलाया जाएगा और मशाल दौड़ लास्ट ईयर का जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा वही मशाल लेके दौड़ेंगे और उसके बाद हम फॉर्मली इसको इनॉग्रेट करेंगे।
दोस्तों जैसे बताया था, ये क्लास 3, 4, 5, 6 और 7 के 8 के बच्चों को और फिर 9 और 10 के बच्चों को भी कुछ कुछ गेम में इनको डिवाइड किया गया है। कोई यहाँ खेलेंगे और कोई चले जाएंगे बोरगंज हाई स्कूल के फील्ड में, तो इनको लाइन अप करा के ले जा रहा है। ड्यूटी टीचर्स साथ में लगे हैं। सारे बच्चे लाइन अप करके झंडा पकड़ के अपने अपने हाउस का आगे बढ़ रहे हैं। आज इनमें बहुत मस्ती है क्योंकि बिना यूनिफॉर्म का आज मस्ती करने आए हैं। कोई रोक टोक नहीं, बस खेलेंगे और स्पोर्ट्समैनशिप अपना दिखाएंगे। ये फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेस में अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि उनका जो अंदर का टैलेंट है वो निखर के आता है। इनको एक स्कोप मिलना भी बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में गेम्स एंड स्पोर्ट्स का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हमारे स्कूल से सटा हुआ बोरगंज हाई स्कूल का जो फील्ड है, वहीं बच्चों को ये खिलाने के लिए लेके गए हैं। हमारे पवित्र सर हैं यहाँ। 1 लेग रेस चल रहा है। इधर स्कूल ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। सेकेंड ईयर की बच्चियाँ कुछ काम से स्कूल आई है और ये छोटे छोटे बच्चों के रेस हो रहा है। बच्चे पूरे जोश में हैं, जोश खरोशों से दौड़ रहे हैं और हमारे ड्यूटी टीचर्स लगे हुए हैं। नर्सरी केजी के बच्चों को बीटिंग द ड्रम इधर वृंदा मैम, नीलाखी मैम इनको खिला रही है। छोटा सा बच्चा अंदाज से जा रहा है और इंस्ट्रक्शन सुन के ये देखिए विनर्स हो गया। फिर इधर ये रहा बोरगंज हाई स्कूल का फील्ड। यहाँ भी गेम्स हो रहे हैं। 1 लेग रेस कैसे करना है जूरी मैम सिखा रही हैं। अलका मैम ऑन ड्यूटी है। विशेल तो सारे बच्चियाँ, अभी गर्ल्स की एक कैटेगरी और बॉयज़ की एक कैटेगरी किया गया है। तो बच्चे लगे हैं। इधर होने जा रहा है ऑब्स्टिकल रेस और हमारे सीमा बाइदो चना लेके बच्चों को खिलाने के लिए रेडी है। कुछ बच्चे जिनका गेम ओवर हो गया सीनियर कैटेगरी के, उनको स्कूल लेके जा रहे हैं टीचर्स। वहाँ कुछ ये डांस प्रैक्टिस करेंगे एनुअल डे के लिए। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनका भी गेम ओवर हो गया। अब ये थोड़ा साफ सफाई में लगे हैं फील्ड को। उसके बाद ये यहाँ बैठकर कतार में चना खाएंगे और इनको लाइन अप करा के फिर स्कूल फील्ड पे ले जाया जाएगा। पेरेंट्स जिसके इसके लेने आएंगे वो चले जाएंगे। जो बच्चे स्कूल बस से आते जाते वो अपने शेड्यूल टाइम पे घर चले जाएंगे। और जो बच्चे एनुअल डे का जो मेन फंक्शन है उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, डांस या उनका जो अपना अपना इवेंट जिसके लिए वो सिलेक्टेड है, वो प्रैक्टिस करेंगे करीब 1 घंटा और फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। फिर सेकेंड डे का प्रोग्राम फिर होने वाला है। तो इस तरह से बच्चों को चना वगैरह खिलाने के बाद यहाँ से लाइन अप करा के टीचर्स लेके जा रहे हैं। ये बच्चे अब स्कूल फील्ड पे चले जाएंगे और वहाँ हम जाके देखते हैं कि वहाँ चंदन सर भी बड़े बच्चों के लिए जो बीटिंग द ड्रम गेम हो रहा है उस पे लगे हैं। छोटे बच्चों का गेम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ इन बच्चों का, रनिंग रेस है। तो इन नटसेल में दोनों फील्ड पे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है ये सारे इवेंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें वो स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मुझे अभी तेजपुर के लिए निकलना होगा क्योंकि आज हमारे जो फर्स्ट ईयर के एनसीसी जो बैच है उनका जो ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने का आज लास्ट डेट है। बहुत समय मिलाते मिलाते मैं जा नहीं पा रहा था, लेकिन आज मुझे जाना ही होगा क्योंकि आज लास्ट डेट कह दिया गया है। तो मैंने एनसीसी के जो 2 हमारे सीनियर बच्चे हैं उनको ले लिया और हम ये विश्वनाचार्य होते हुए थोड़ी बसंती पे पेट्रोल डालना था। डालने के बाद मैं यहाँ से निकल गया तेजपुर एनसीसी ऑफिस के लिए जो दौरंग कॉलेज के सामने है। विश्वनाचार्य अवे क्रॉस किए हम। आज हमसे एनुअल डे का पूरा दिन का जो बाकी शेड्यूल वो छूट गया। फिर ये यूनिवर्सिटी के रास्ते होते हुए दोस्तों हम परुआ होके निकल जाएंगे। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रास्ते हम यहाँ से फिर आगे बढ़े। सारे फॉर्म्स हमने ले लिए फाइलिंग करके और जितने भी डॉक्यूमेंट्स
बच्चों की ज़रूरत होगी, आधार कार्ड वगैरह सारे जेरोक्स और उनके फ़ोटोकॉपी भी लेके हम पहुंच गए। ये है एनसीसी ऑफिस तेजपुर 5 असम बटालियन के अंडर में जो है। अभी कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए थे तो हमको फिर उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए थोड़ी देर बाहर जाना पड़ा। समय हो चुका था, बच्चों को भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि सामने ही एक प्योर वेज एक रेस्टोरेंट मिला, तो हमने सोचा कि खा लिया जाए खाना, लंच कर लिया जाए। तो जाके पूछा कि हाँ यहाँ चावल सब्जी रोटी सबकी व्यवस्था है। हमने सोचा पेट भर खा ही लिया जाए, क्योंकि ये प्योर वेज है। तो मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा क्योंकि मैं प्योर वेज खाता हूँ। तो कुछ कंप्रोमाइज़ फिर करना तो पड़ता है हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी। तो हमने क्या किया कि हमने चावल दाल सब्जी थाली में जो मतलब खाना मिलता है वो ऑर्डर किया और हम पहले खाना खा लिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। ये बच्चे सुबह ही निकल के आए थे। फिर ये निपटाने के बाद सारा काम हम एनसीसी के ऑफिस से निकल गए। शाम होने ही वाली है, फिर यूनिवर्सिटी के रास्ते होते हुए लीचू बागान होते हुए हम चले जाएंगे। शायद इनको घर मुझे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पहुंच जाएंगे तब तक शायद इनको घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी अपनी। तो हम यहाँ से निकल गए दोस्तों। करीब 1-1.5 घंटा हमको लगेगा जियावरोली नदी क्रॉस करने के बाद। थोड़ी आलसी अनुभव हो रही है, क्योंकि सुबह निकलकर दिन भर भाग दौड़ ही हो रही थी। तो मुझे चाय पीने की तलब लग रही थी, तो शोतिया हम रुके और हम चाय और मिठाई ले लिए। यमन और ये मृदुस्मिता वो बोली कि कुछ नहीं खाएगी, वो गाड़ी पे बैठेगी, तो उसको हमने गाड़ी में रख दिया और हम दोनों उतर के आ गए। चाय और मिठाई हमने कुछ ली। बाहर जाके मैं देखता हूँ कि ये अभी शायद कुछ समय बाद ही रात हो जाएगी। सो ऑन द वे हम पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई। फिर दोनों बच्चों को मैंने घर ड्रॉप कर दिया। बाय बाय।